जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, रामपाल के आश्रम में रमैड़ी यानी विवाह शास्त्र के विरुद्ध क्यों है। तो दोस्तों, ये रामपाल जी के एक दास हैं। इन्होंने एक दिन हमें व्हाट्सएप पे एक ये वीडियो भेजा था और लिखते हैं कि इसका जवाब ला। तो जब हम इस वीडियो को देखे तो इसमें दयानंद सरस्वती जी के बारे में लिखा गया था। वह अपने सत्यार्थ प्रकाश में विवाह के लिए कुछ उम्र बता रहे हैं और उनकी जीवनी में एक जगह वो लिखते हैं कि मुझे जो है भांग खाने का नशा हो गया था। इस वीडियो में यही सब बताया गया है। तो हमने वीडियो देखा तो फिर इनको रिप्लाई कर दिया कि ठीक है भाई, दयानंद सरस्वती से कम रामपाल थोड़ा ही है। तुम लोग रामपाल को बहुत हाई फाई समझते हो, तो रामपाल बहुत हाई फाई नहीं है। मैं इसका जवाब जल्दी दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम इसी का जवाब देंगे और हम दिखाएंगे कि रामपाल जी के द्वारा जो रमैड़ी यानी विवाह कराया जाता है वह शास्त्र के विरुद्ध है। और यही नहीं, ये रामपाल जी के द्वारा, या यूं कहिए कि रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार जो ये दास दासियों की रमैड़ी कराते हैं वो नरक में भी जाएंगे। ठीक है। अभी इनका दास ये क्या सोच रहा है कि दयानंद सरस्वती बहुत गप्पे मारते हैं। अरे भाई, उससे ज्यादा गप ये रामपाल मारता है। और इस वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि रामपाल स्वयं दारू भी पीते थे और मांस भी खाते थे। जैसे दयानंद सरस्वती का ये दिखा रहे हैं कि वो भांग का नशा करते थे, तो भाई रामपाल उससे कम तो रही है। ये भी दारू के नशे में लिखा है और दारू का नशा ये भी करता था। ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम इधर ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे इस भाई की एक क्लिप दिखाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि रामपाल के आश्रम में जो रमैड़ी होती है वह शास्त्र के विरुद्ध क्यों है। ये देखो भाई, ये पुस्तकें देख लो पहला, है ना। क्योंकि कई लोग कहे संत रामपाल जी अपनी पुस्तक तो नहीं छापे हैं, हमने तो कभी आज तक पढ़ी नहीं। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य प्रकाशन, जो आपने कही वह देखो। प्रश्न करता नहीं से प्रश्न किया था महर्षि जी से, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। तो कह रहे 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या होनी चाहिए, हो सके उस समय की कोई ऐसी व्यवस्था हो, चलो। और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। दोस्तों, अभी 10 भाइयों की क्लिप सुन रहे थे, तो उसमें दयानंद सरस्वती जी कुछ विवाह के उम्र बताए हैं। तो दोस्तों, हमें तो ये लगता है कि उस टाइम बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था। तो दयानंद जी बाल विवाह के विरोध में ये बताए थे कि नहीं, लड़का लड़की का उम्र ज़्यादा हो जाने पर ही शादी करनी चाहिए। और ये बात भी सत्य है, क्योंकि जब लड़का लड़की कुछ अपने पैरों पर हो जाए तभी उनका शादी करना चाहिए। जैसा कि आजकल हमारे समाज में होना चालू हो गया है। पहले बाल विवाह बहुत होता था, अभी जब हमारे ही माता पिता हैं तो उनका बाल विवाह ही हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम अपने विवाह के नियम को समझ लेते हैं, हमारे विवाह कैसे होते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, लड़की वाला लड़का वाले के घर जाता है, उसका लड़का देखता है, फिर लड़का वाला लड़की के घर आता है, उसका लड़की देखता है, फिर दोनों के गोत्र, कुल, जात, वर्ण सारे देखे जाते हैं, कितने गणना कितने गुण से बैठ रहा है, क्या है, सब देखा जाता है। ये सब रामपाल के आश्रम में होता नहीं। फिर इसके बाद जब शादी में हम करते हैं तो अपने शादी में हम अपने पितरों को भी बुलाते हैं। गांव पूर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे गांव के लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, सब आते हैं और बड़ी हंसी खुशी से हम एक बारात लेकर के लड़की वाले के घर जाते हैं। वहाँ पे बड़ी हंसी खुशी से शादी होती है। तो हमारे जो शादी के मंडप होते हैं उसमें तमाम देवी देवता सब रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, हमारे पितर भी रहते हैं, सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। ये सब रामपाल के आश्रम में होता नहीं। अच्छा, जिस रमैड़ी के द्वारा 17 मिनट की रमैड़ी पढ़ करके शादी करवाते हैं, उसको लिखने वाले स्वयं गरीबदास जी कभी शादी नहीं किए, कभी करवाए ही नहीं, आज भी नहीं होता है उनके आश्रम में। ठीक है। लेकिन उन्हीं के ग्रंथ को लेकर के रामपाल ऐसा कर रहे हैं। रही बात दोस्तों दहेज की, कि रामपाल का एक दावा ये रहता है कि हम लोग दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो दहेज की बात रही, तो दहेज कौन लेता है और दहेज कहते किसे हैं। दहेज उसे कहते हैं दोस्तों जो जबरदस्ती मांगा जाए कि नहीं हमको ये चाहिए ही। अगर लड़की पक्ष वाले के पास जो कुछ देने के लिए खुशी है, खुशी मन से वो जो दे रहा है अपनी लड़की को,
और लड़का वाला खुशी मन से ले रहा है तो उसमें कोई दहेज नहीं है। ठीक है, दहेज उसे कहते हैं जहां पे जबरदस्ती मांग हो कि नहीं हमको ये चीज चाहिए ही। तो इत्यादि ये नियम हमारे जो शादियों में है और हमारे शादियों के विस्तार से अपने ग्रंथों में नियम लिखे हुए हैं। किसी दिन हम उस पर भी वीडियो बना के दे देंगे। अभी फिलहाल हम रामपाल और स्वामी दयानंद सरस्वती में देख रहे हैं कि कौन शास्त्र के विरुद्ध है। अभी रामपाल के चेले जो दयानंद सरस्वती के बारे में दिखाए कि वो शास्त्र के विरुद्ध है। जब इनके द्वारा गाई जाने वाली 17 मिनट की रामायणी ही शास्त्र के विरुद्ध है तो इनके द्वारा कराई जाने वाली शादी शास्त्र के अनुसार कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इनकी जो है रामायणी को देखते हैं कि क्या यह शास्त्र के अनुसार है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध। जो नाम दीक्षा लेता है उसको यह दिया जाता है, इनके आश्रम की तरफ से फ्री में दिया जाता है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। और यहाँ पे देख लीजिए, लेखक संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। कोई ये ना कहे कि मैं अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, असु निकंदन रामायणी का सरलास, इसी को ये करा करके रामायणी करवाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर की रामायणी है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा, ऋग यजु साम अथर्वण बाखा, पीवरत भया उतान पाता, जाग का ध्रुव है आत्म ज्ञाता। यानी प्रियवर्त से उतानपाद हुए और उतानपाद का जो है पुत्र ध्रुव हुआ। अभी यहाँ पे महाराज भी लिख रहे हैं कि प्रियवर्त श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र उतानपाद हुए और उतानपाद के पुत्र ध्रुव भक्त हुए। आइए पहले हम इसको विष्णु पुराण में देख लेते हैं कि स्वयंभू मनु के कौन कौन पुत्र थे। ये प्रियवर्त किसके पुत्र है और उतानपाद किसके पुत्र है। ठीक है दोस्तों, यह श्री विष्णु पुराण है और इसका अध्याय 11 है। यहाँ पे देखिए, अध्याय 11, ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियवर्त एवं उतानपाद नामक 2 बलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। किसके? स्वयंभू मनु के। कौन कौन पुत्र थे? प्रियवर्त और उतानपाद। जबकि इसमें क्या लिखा है फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, प्रियवर्त श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र उतानपाद हुए है और उतानपाद के पुत्र ध्रुव हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पराशर जी क्या बोल रहे हैं कि हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियवर्त एवं उतानपाद नामक 2 बलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए। हे ब्राह्मण, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। ठीक है, उतानपाद की जो पत्नी थी सुरुचि, उससे कौन होता है? उत्तम। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था, उसका पुत्र ध्रुव हुआ। ठीक है, यानी उतानपाद के दोस्तों 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ और सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। ठीक है, तो यानी दोस्तों यह क्या है? शास्त्र के विरुद्ध है रामायणी। दोस्तों, जब यह रामायणी शास्त्र के विरुद्ध है तो फिर रामपाल जी के द्वारा कराए जाने वाले जो शादी है वो शास्त्र के अनुसार कैसे हो सकती है। अब आगे देखिए, यह 37 नंबर की रामायणी है। सर्प भुवंग गले रुडमाला, बिरसब चढ़िए दीन दयाला। ठीक है, बिरसब मतलब भैंसा, और रामपाल जी यहाँ क्या लिखते हैं कि बिरसब माने नंदी बैल। तो नंदी बैल उनकी सवारी थी, ना कि उनका सवारी भैंसा था। बिरसब माने भैंस। बिरसब पे चढ़ने वाला कौन था? महिषासुर। ठीक है, तो यह रामायणी बिल्कुल गलत है। अब आगे देखिए, यह रामायणी 38 नंबर की रामायणी है। बामे कर त्रिशूल विराजे, दाहने कर सुदर्शन साजे। भगवान शंकर कभी भी सुदर्शन चक्र धारण नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए, 120 नंबर की रामायणी है। कलयुग की आदि में चाना और कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरण्याकुश पछारे थे। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर के अंत में हुआ था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? कलयुग की आदि में, माने कलयुग के शुरुआत में। और हिरण्याकश्यप का जन्म जो है सतयुग के अंत में हुआ था, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? त्रेता युग के आदि में, यानी त्रेता युग के शुरू में। तो दोस्तों, यह जो रामायणी है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो फिर इसके द्वारा जो विवाह कराया जाता है वो शास्त्र के अनुसार कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, रामपाल के उस गप को दिखा देते हैं जो वाहवाही में ऐसा लिख गए जिसके द्वारा इनको ही गलत बता रहा है। अब ये रामायणी करवाते हैं, ये जो दास रामायणी जो कर रहे हैं उनको ये नरक में भी भेजेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। यह इनकी पुस्तक है गहरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। इनके घोड़े को कबीर साहब हाँक रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। गीता में यह कथा उस समय चल रही है दोस्तों। गीता अध्याय 3 श्लोक
36 में अर्जुन से भगवान से कहते हैं कि भगवान, व्यक्ति यह नहीं चाहता कि हम गलत कर्म करें, फिर भी वो किससे प्रेरित होकर के गलत कर्म करता है। तब भगवान ने उत्तर दिया था रजोगुण यानी काम से। रामपाल ने इस चीज को ऐसा लिखे अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये अपने ही बात से अपने ही फंसेंगे। ठीक है, अब इनके द्वारा जो रमैणी हो रही है, जो रमैणी कर रहे हैं, वो नरक में जाएंगे। ये चार रामपाल जी का ज्ञान है। देखिए 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब बाबा का 37वां में अनुवाद देखिए। बाबा ने क्या लिखते हैं दोस्तों, कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम विषय वासना अर्थात सेक्स, और यह क्रोध जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है। अब दोस्तों यानी इनके कहने का अर्थ है कि जो क्रोध करता है और सेक्स करता है वह बड़ा पापी है, वही पाप करवाता है। तो अब ये जो रमैणी करा रहे हैं रामपाल जी, तो ये जो दास दासियां रमैणी करके जा रहे हैं, तो क्या इस कर्म से वंचित रहेंगे? अगर वंचित नहीं रहते हैं दोस्तों, तब तो ये पाप ही पाप कर रहे हैं, और रामपाल के द्वारा जितने भी मंत्र रट रहे हैं उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप तो बढ़ रहा है। आगे रामपाल जी क्या लिखते हैं, इस उपरोक्त पाप को ही तू इस विषय में बैरी जान। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो रामपाल जी रमैणी करा रहे हैं, तो क्या इस कर्म को नहीं करते होंगे? अगर ये करते हैं इसको, तो फिर तो ये नरक में जा रहे हैं ना दास। इनको बताना चाहिए कि भाई दासों, ये रमैणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबा धड़ल्ले से रमैणी करा रहे हैं। अगला में बाबा क्या लिखते हैं, जिस प्रकार धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ठीक है, कौन सा विकार? सेक्स और क्रोध। तो दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि रामपाल जो ज्ञान दे रहे हैं तत्व ज्ञान, तो ये तो रमैणी करने वाले इनके तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो रमैणी करके जाएंगे तो ये कर्म तो करेंगे ही। तो दोस्तों यहाँ पे रामपाल जी के द्वारा जो है ये सब शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है, और ये नरक में ले जा रहे हैं, क्योंकि जानबूझ करके अपने दास भाइयों को नरक में डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो दोस्तों ये रमैणी करा के तो पूरा जो है रामपाल जी अपने दास दासियों का ज्ञान तो पूरा ढक दे रहे हैं, और ये ज्ञान ढक जाने की वजह से तो ये नरक में जाएंगे। आगे एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का वास स्थान है कहे जाते हैं। यह काम विषय वासना की इच्छा इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो मेरे कहने का कुल मिलाजुला कर अर्थ ये था दोस्तों कि रामपाल जी जानबूझ करके रमैणी दास दासियों का करा रहे हैं और इनको नरक में ठेल रहे हैं। ठीक, क्योंकि इनका ज्ञान ही ढका है। तो रामपाल के तत्व ज्ञान को जानेंगे कैसे? और तत्व ज्ञान को नहीं जानेंगे तो फिर सतलोक में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अर्जुन का मुख्य जो प्रश्न था वो यह था कि कौन है जो हमको गलत कर्मों में लगा देता है, मनुष्यों को गलत कर्मों में लगा देता है। तो भगवान ने कहा था कामना। दोस्तों कामना के लिए कबीरदास जी भी कहते हैं, जब तक भक्ति सह कामना तब तक निष्फल सेव, कहे कभी रोग क्यों मिले निकामी निज देव। तो यहाँ भगवान ने कामना को सबसे बैरी बताया था। जब कामना उठती है किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, वह वस्तु प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध होता है। क्रोध होने पर जो है व्यक्ति का पतन हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है, ऐसा भगवान ने यहाँ बताया था। लेकिन रामपाल जी जो है इसको चढ़ा बढ़ा करके ऐसा लिखे कि अपने ही जाल में अपने ही फंस गए। ठीक है, तो आज ये दास दासियों की जो रमैणी करा रहे हैं बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, और ये दास दासी जो है नरक में जाएंगे। आगे दास भाइयों की सुन लेते हैं कि वो बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद भांग पीते थे। ठीक है, यह दयानंद की, महर्षि दयानंद की जीवनी। अब इसमें लिखा हुआ है, अपने दुर्व्यसन की स्वीकृति तथा उसका परित्याग। 1 अक्टूबर सन 1900 कितना आयो 1800 है ना, 56 है मेरे ख्याल में, 1856 है, 1856 1856 बुधवार तदनुसार आसोज सुदी 2 संवत के 1213 1913 है क्या, 93 होगा को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में स्थित है पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहीं मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया।
अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। बेहोश हो जाया करते नशे में। इतनी पिया करता। तो दोस्तों अभी ये दास भाई दयानंद जी की जीवनी के बारे में बता रहे थे कि वो भांग भी पीते हैं। तो आप इस वीडियो में देख लीजिए, रामपाल जो है मांस और दारू भी पीते हैं। ठीक है। द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद रामपाल के पैतृक गांव में खुशी का माहौल है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि रामपाल को गलत काम करने की सजा मिली है, जिससे उन्हें खुशी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रामपाल पहले शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन भी करता था। अब ज्यादा खुशी हुई है, खुशी हुई है। क्या कारण है? क्योंकि वो बोले रहे उसको मानता ही नहीं। अच्छा, इसलिए खुशी नहीं उसके लिए। तो ये बताया जा रहा है कि वो पहले शराब वगैरह ज्यादा पीता था। हाँ पीता था, पीता था। हम भी बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि शराब पीता था पहले। मालदा जी गाँव ना तो खुशी है ना को कमी, लोग इससे ना तो नाराज थे ना खुश थे। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि रामपाल को सजा होने का ना तो उन्हें दुख है और ना ही खुशी है। आपको बता दें कि नवंबर 2014 को 4 महिला व 1 बच्चे की हत्या के केस में कथित संत रामपाल समेत 15 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों कुल मिला जुला कर आपने इस वीडियो में क्या देखा कि दयानंद सरस्वती से भी कम रामपाल नहीं है। ठीक है। ये भी खूब गप्पे मारते हैं। ये अपने गप में अपने ही दास दासियों की जो रमेड़ी है वो नरक के जाने योग्य बना दिया। और रामपाल के द्वारा ये जो कही जाती है रमेड़ी है, ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, हमारे शास्त्र मैच नहीं करती। तो कुल मिला जुला करके रामपाल और दयानंद सरस्वती एक हैं और इनके ज्ञान भी भ्रमित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।